कभी कभी ये भी समझ लेना चाहिए, धर्म की बात है ना, खूब अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि ऊपर ऊपर से तो ये काम बड़ा शुद्ध नजर आता है, इसमें कोई दोष की बात नहीं है, लेकिन अगर चित्त की चेतना दूषित है तो वही काम सम्यक आजीविका नहीं, मिथ्या आजीविका हो जाएगा। एक उदाहरण बताएं, बरसों पहले जबकि शुद्ध धर्म का की कोई जानकारी ही नहीं थी, उस पर चलना तो बहुत दूर की बात हुई, उन दिनों की बात है। घर का कोई एक परिवार का सदस्य बहुत बीमार पड़ गया, बहुत बीमार पड़ा। जो घरेलू डॉक्टर था, फैमिली डॉक्टर था, वो कहीं बाहर गया हुआ, तो किसी और डॉक्टर को बुलाएं। तो वहाँ का एक और प्रसिद्ध डॉक्टर रंगून का जानता था कि वो बुलाने से आएगा नहीं, लेकिन फिर भी हिम्मत करके चला गया कि बुला के लाएं, किसी तरह से खुशामद करें उसकी, रोगी बहुत ज़्यादा रोगी है, उसके यहाँ बहुत भीड़ रहती है। उस दिन ऐसा संयोग हुआ कि वो अकेला बैठा मक्खी मार रहा, कोई रोगी नहीं उसके पास। तो मन तो खुश हुआ कि अब डॉक्टर साहब साथ चलेंगे, बहुत भीड़ होगी तो ना आए। लेकिन कौतूहल के मारे पूछ लिया कि डॉक्टर साहब आपके पास रोज इतनी भीड़ रहती है, आज क्या बात हुई, भीड़ नहीं है? तो बड़ा उदास चेहरा बना के कहता है कि भाई क्या बताएं, इस सीजन में तो गांव में, नगर में कोई न कोई बीमारी फैलती ही है। इस साल क्या हुआ पता नहीं, कोई बीमारी नहीं फैली। अरे कैसा डॉक्टर है, ये चाहता है कि बीमारियां खूब फैले तो मेरे घर में खूब आमदनी हो, लोगों को ज्यादा से ज्यादा बीमार देखना चाहता है। आजीविका तो अच्छी, डॉक्टर की आजीविका बुरी नहीं होती। किसी का की चिकित्सा करके उसको रोग के बाहर निकाल करके अपनी आजीविका चलाता है, अच्छी बात है ना, बुरी बात नहीं। लेकिन इस डॉक्टर को देखो, सारे डॉक्टर ऐसे नहीं हुआ करते, लेकिन उस समय का मेरा अनुभव उसे देख करके मन में ऐसा अच्छा नहीं लगा कि एक ऐसा डॉक्टर। कुछ वर्षों के बाद शुद्ध धर्म से संबंध हुआ। क्या शुद्ध धर्म से संबंध होता है? अपने भीतर सच्चाई देखने की विद्या मिल गई, उसका इस्तेमाल करके जब अपने भीतर देखा तो पता लगा कि अरे उस दिन उस बेचारे डॉक्टर को मन ही मन इतना भला बुरा कहा। हम व्यापारियों की क्या हालत है? व्यापारी कुल में जन्मा हूं, पला हूं, बरसों व्यापार किया है, इसलिए व्यापारियों की मनोस्थिति को खूब समझता हूं। व्यापारियों की क्या मनोस्थिति होती है? कहीं दुनिया में लड़ाई लग जाए, विश्व युद्ध शुरू हो गया, अकाल पड़ जाए, दुर्भिक्ष पड़ जाए, कुछ ऐसी अवस्था आ गई कि जिससे कंज्यूमर गुड्स की तंगी हो गई, और तंगी हो गई तो दाम बढ़ने लगे। तो हम व्यापारी लोग अपनी व्यापारी भाषा में कहते हैं बाजार सुधर रहा है। हमारे लिए बाजार सुधर रहा है ना, बहुत पैसे आएंगे, लोगों को चाहे जितनी तकलीफ हो, हमारे लिए दाम बढ़ना, चीजों का दाम बढ़ना, हमारी मनोवृत्ति है कि चीजों का दाम बढ़ना अच्छी बात है, इसी में कमाई होगी। और मान लो लड़ाई वड़ाई बंद हो गई, दुर्भिक्ष नहीं रहा, सुभिक्ष हो गया, कंज्यूमर आइटम्स खूब मिलने लगे, दाम गिरने लगे, तो बड़े उदास मन से कहते हैं बाजार चौपट हो गया, हमारे लिए बाजार चौपट हो गया। अरे मनोवृत्ति कैसी, मेरे चित्त की चेतना कैसी? अपने ओर से हजार कहता रहूं कि मेरी ये आजीविका सम्यक आजीविका है, अगर मेरी चित्त की चेतना केवल शोषण करने की है, अधिक से अधिक धन लोगों से कैसे मेरे पास आ जाए, भले लोगों को चाहे जितना कष्ट उठाने पड़े, मेरे पास धन कैसे संग्रहित होता चला जाए, तो ऊपर ऊपर से सम्यक दिखने वाली आजीविका भी समझ लेना चाहिए सम्यक नहीं है, हानिकारक है।